वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 आज करने लगे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की। देखें जी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 -27 और 64 का। अच्छा, ये हमारे पास ना आज क्यूब रूट की एक्सरसाइज है, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जी। क्यूब रूट होता क्या है, जैसे हम पढ़ते थे ना स्क्वायर रूट, हमने पढ़ा स्क्वायर रूट। जैसे ही हमारे पास एक्स है और इसके ऊपर मैं जजर लगा दूं तो इसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, और इसको अगर हम ख़त्म करें तो लिखते हैं 1/2। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास क्यूब रूट होता है, इसको हम यूँ लिखते हैं 1/2 में। क्यूब रूट क्या होता है, इसको हम तीसरा जज़र भी कहते हैं क्यूब रूट को, और उर्दू के अंदर जज़रुल मुरब्बा भी कहते हैं, सॉरी जज़रुल मकब भी कहते हैं। जज़रुल मुरब्बा हम कहते हैं स्क्वायर रूट को, और क्यूब रूट को हम कहते हैं जज़रुल मकब। दोबारा सुनिएगा, उर्दू के अंदर क्यूब रूट को हम जज़रुल मकब कहते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है जी क्यूब रूट फाइंड करें किसका, -1 का। हम लिखेंगे लेट एक्स बराबर है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या है कि ये 1/3 पावर आपने ले लेनी है उस टर्म की, उस फंक्शन की। -1 की पावर क्या ली, 1/3। अच्छा जी, अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ में क्यूब ले लिया। देखें ये सिर्फ क्यूब है, रूट नहीं है। क्यूब का मतलब किसी रकम की पावर आप 3 ले लें, ये क्यूब है। जब 1/3 लेंगे ना तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। दोबारा सुनिएगा, जस्ट 3 लेंगे उसे हम कहते हैं क्यूब, अगर 1/3 लें तो फिर वो क्यूब रूट है। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 -1 बचेगा। इसे मज़ीद सिंपलीफाई करें, एक्स क्यूब बराबर है -1 के, ये जब माइनस इस तरफ आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, तो 1 ही रहेगा। 1 की जितनी भी पावर लिखें तो 1 ही आएगा जी। देखें अब एक फार्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3, इसे यूँ भी पढ़ते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो गौर करें यहाँ पर वही फार्मूला बन गया है, एक्स क्यूब प्लस ए का क्यूब, मतलब एक्स जो है ना वो ए है, ए क्यूब, और जो 1 है वो बी है, बी क्यूब। पहली रकम को एक्स, दूसरी को हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसको ए समझते हैं और इसको बी समझते हैं, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब। ये साइड फार्मूले की बन रही है, तो ये सारी साइड हम लिख सकते हैं। देखें जी, ए प्लस बी लिखा, ए मतलब एक्स, बी क्या था जी 1 था, ए प्लस बी लिखा इंटू ए की 2 मतलब एक्स की 2 माइनस ए बी, ए क्या था एक्स और बी क्या था 1 था, प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर। दोबारा सुनिएगा, ए मतलब एक्स और जो बी है वो क्या है जी 1 के इक्वल है, तो हमारे पास ये बन गया। अब देखें ये जो है ना हमारे पास, इसको आप देख लें, एक्स प्लस 1 ये भी 0 के बराबर है, और ये जो सारी टर्म है ये भी 0 के बराबर है। तो x प्लस 1 बराबर रखा 0 के, x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 ये भी 0 के बराबर रखा। अब इसे सिंपलीफाई करें जी, ये जब उस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखें x की 2 है, फिर x नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2 दर्जी मसावात। तो इसमें a और b और c निकाल लेते हैं, ये हमने पीछे तफसीली पढ़ा हुआ है, आप लोगों को भी पता है। तो a b और c क्या बन जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a के इक्वल, जो x का है वो b के इक्वल, और जो कोस्टेंट है वो c के। a बराबर 1 आया, b बराबर -1 आया, और c क्या है जी a के इक्वल। अब a और b और c आ चुके हैं, अब इनको हल करते हैं। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये वाली, इसको अब हमने हल करना है। तो आप इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, और फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया, फार्मूले से करते हैं, फार्मूला ज़रा इजी रहता है जी। देखिए माइनस बी फार्मूला क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इस फार्मूले के अंदर बच्चों स्टूडेंट्स, जहाँ पर बी बी ए सी नज़र आएगा, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इस फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट करें जी। देखें बी की जगह पर क्या लिखा, -1 का स्क्वायर, 4a क्या था जी 1 था, c क्या था 1 था, ओवर 2a, a क्या था जी 1 था। ए बी और सी की वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले के अंदर पुट की। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं, वो देखें आगे।
जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं बच जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखें ये देखिए 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। देखें जी 4 में से 1 माइनस किया तो -3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा -3। 1 प्लस माइनस -3 का अंडर रूट ओवर 2। अच्छा, आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, ये जो प्लस माइनस है ना, इसका मतलब ये है ये जो -3 है ना, ये वाला -3 स्क्वायर रूट में ये 2 मरतबा है। 2 मरतबा कैसे है जी, क्योंकि बाहर प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो प्लस के साथ अलहदा करें। यहाँ पर मैंने प्लस के साथ अलहदा किया, 1 प्लस -3 का अंडर जजर ओवर 2 बराबर है ओमेगा की। ये जो डब्ल्यू सा लिखा हुआ इसे पढ़ते हैं ओमेगा, ये कीमत है ओमेगा की, इसे हम ओमेगा का नाम देते हैं। इसी तरह से माइनस के साथ लिखे 1 माइनस -3 और इसका अंडर रूट ओवर में 2, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने याद कैसे रखना है, देखें जी प्लस वाला होता है ओमेगा के इक्वल और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास रूट्स क्या है, पहला आंसर क्या आया था जी -1 आया था। दूसरा देखें, इसको मज़ीद अगर आपको ये देखें, पहला आंसर क्या आया था -1 आया था, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ये और ये, इसको ओमेगा का नाम दिया और इसको ओमेगा स्क्वायर का। तो ये हमारे पास रूट्स थे किसके, -1 के क्यूब रूट है जी। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें जी क्यूब रूट ऑफ 8 के फाइंड करने। सिमिलरली क्या करें जी, आपने यूँ लिखना है लेट, क्या किया जी, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फ़र्ज़ किया, एक्स बराबर है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये वाली टर्म है, इसका आपने क्यूब ले लेना है 1/3। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों अतराफ में क्यूब लेंगे। देखिए इधर भी 3 और इधर भी 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 और 8 बचा। ये जो 8 है ना, ये वाला 8 जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखें जी, करें फिर आगे मज़ीद सिंपलीफाई। ये जब 8 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर है 0 के। और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 और 4 2 8। इस 8 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये सारा a की 3 और ये सारा b की 3, सेंटर में क्या जी माइनस, a की 3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला लगाएंगे, या फिर यूँ समझ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें जी। देखें यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने पुट की हुई हैं। x माइनस 2 लिखा, देखें a माइनस बी लिखा, a क्या था जी x था और b क्या था 2 था। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a और b, a x था, b क्या था जी, b मीन्स 2 था, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर है 0 के। ये बात याद रखनी है। अब ये फैक्टर भी 0 के इक्वल है और ये वाला भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें। x माइनस 2 बराबर है 0 के, ये जब 2 उस तरफ जाएगा जमा का हो जाएगा। अब देखें x की 2 प्लस 2x प्लस 4 कैसे आया जी, x का स्क्वायर ओपन किया x स्क्वायर आ गया, 2 और x 2x बन गया, 2 का स्क्वायर क्या बना जी 4। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे x की 2 है फिर x है फिर x नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ पर क्या है जी 1 है, तो a इक्वल आएगा 1 के, b इक्वल आएगा 2 के और c इक्वल आ जाएगा 4 के। a b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन सब को आपने फार्मूले के अंदर पुट कर देना जैसे हमने पीछे किया है। फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो देख लें जी क्या बनता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसके अंदर वैल्यूज़ आप पुट करें, b की जगह पर क्या लिखें, -2b की जगह पर लिखा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, इस b का -4, a क्या था जी 1, c क्या था 4 ओवर 2a। a b और c की वैल्यूज़ फार्मूले में पुट की। देखिए माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 4 16 माइनस का ओवर 2a बन जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसे आप, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, परेशान होने की बात नहीं है जी। देखिए -2 आ गया प्लस माइनस
16 में से 4 निकालें -12 आ जाएगा, ओवर में 2 -2 प्लस माइनस। अच्छा ये जो 12 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल। तो 4 3 12, साथ में माइनस आ जाएगा। अब ये जो 4 है ना और 3 है, ये ऐसे है, 4 का भी स्क्वायर रूट है और -3 का भी स्क्वायर रूट है। जब 4 का लेंगे ना वो बनता है 2 और उसको मैंने बाहर लिखा। दोबारा सुनिएगा, ये हमारे पास जो है ना 4 और 3 सारे का जज़र है, तो 4 का जज़र अलहदा करें तो क्या आएगा 2, वो यहाँ पर मैंने लिखा, और 3 का सेम रह जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 2, उस 2 को मैंने बाहर निकाला कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए -1 बचा, प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया, जस्ट 1 बचेगा, -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर है। उसके बाद आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर, इसके जो बाकी पार्ट है ना वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, सिमिलरली ऐसे ही होंगे, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। वो कहता है हल करें जी, बस एल्यूट करना है। वो क्या है, पार्ट नंबर 1 देखें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 है। अच्छा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से माइंड में रख लेना है, बिठा लेना है। कैसे जी, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ये बात याद रखनी है। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 और ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, 1 और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा के। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, इनको हमने इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी वो क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सॉल्व कर देगा जी। देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, माइनस, अंदर का साइन क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। देखें माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा ये माइनस था तो प्लस बन गया ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसकी कीमत हमने निकालनी है। वो कहाँ से निकालें वो देख लें, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। हमारे पास ये दोनों हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये वाला है ना। ये जब एक उस तरफ जाएगा, इस तरफ बराबर के दूसरी तरफ में जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम कहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत क्या है जी -1। अब इस जगह पर -1 पुट किया, समझ आई। दोबारा सुनिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। अब इस -1 को यहाँ पे पुट किया तो क्या बनेगा 1 -1 और सारे की पावर 7। अब देखें जी माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 1 और 1 2 और सारे की पावर 7 आ जाएगा। अब 2 की पावर क्या है जी 7, तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो क्या बनेगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 64 और 128 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसी का पार्ट नंबर 2, ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 3 है जी, क्यूब है। 9 लिखा प्लस इन दोनों के दरमियान में किस हमने देखना है क्या चीज़ कॉमन है। देखें 4 इधर भी है इधर भी, 4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से अब आपको नजर आएगा जी। क्या किया 4 को मैंने कॉमन लिया, इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है 4, तो यहाँ पर क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर क्यूब। अब फिर वही काम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, वो इस प्रॉपर्टी से करेंगे जी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0 के। देखें ये दोनों हमारे पास हैं पड़े, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ये एक जब उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया -1 के। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखिए 9 प्लस 4, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखे -1 सारे की पावर क्यूब। 9 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये प्लस और -4 आ जाएगा सारे की पावर क्यूब। अब 9 में से 4 निकालें जी, क्या बन जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको आगे सिंपलीफाई किया हुआ है, ये देखें 9 में से 4 निकाला तो 5 बच जाएगा और 5 की पावर 3 मतलब 5 का क्यूब, तो इसे 5 × 5 × 5 मतलब 5 को हमने
3 मरतबा लिखना है। तो ये बन जाएगा 25 और 125। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं जी। देखें 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 5 है। 1 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी। 3 को मैंने कॉमन लिया, -3 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, -3। अच्छा अब देखें पीछे हमने पढ़ा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा नफ़ी और नफ़ी +3 आ जाएगा, सारे की पावर 5। 3 और 1 4, 4 की पावर 5 बन गया। तो 4 को आपने 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 मरतबा लिखकर 4 4 16, 16 4 64, और 64 को 4 से और फिर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 मरतबा, तो आंसर क्या बनता है जी? 1024। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से आप लोगों ने इसको करना है जी। देखें 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब इन दोनों में से देखें, इसको मैंने वैसे लिखा 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसको मैंने तरतीब लगाई कैसे? 3 प्लस वाली टर्म को पहले लिखा -3 ओमेगा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा जी? 1 आ गया, 2 बाहर चला गया, तो क्या बचा? ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये जो था ना सेम एज इट इज़ है, प्लस सॉरी इंटू, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? देखें 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा, ये ऊपर वाला सेम एज इट इज़ है। दोबारा सुनिएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया और इन दोनों में से 3 कॉमन लिया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हैं जी। देखें 1 + ओमेगा है, अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लें। 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। हमारे पास कौन सी टर्म है जी? 1 है और ओमेगा है, तो ये जब ओमेगा स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, 1 + ओमेगा इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा। इसकी वैल्यूज़ क्या आई? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये -2 ओमेगा स्क्वायर सेम एज इट इज़ है, इंटू 3। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर की कीमत हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ से करें 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों यहाँ पर लिखे रहेंगे। ये जो ओमेगा है जब इस तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा? माइनस ओमेगा। ये सेम एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखिए -2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। अब 2 -2 तो 4 ओमेगा बन जाएगा स्क्वायर, इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा, तो क्या बन जाएगा जी? -6 ओमेगा। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई है, नफ़ी नफ़ी जमा, और 6 4 बार 24, और ये